हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट पे कि दीदी हमको बेसिकली बता दीजिए कि फर्स्ट मंथ में क्या करना चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं उनका एक्साइटमेंट, टेंशन, इनसिक्योरिटी और केयर का अलग ही लेवल होता है। जो सेकंड मॉम होती हैं वो थोड़ी सी प्रो हो जाती है, नहीं नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। इनफैक्ट क्या होता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं सीनियर्स इन द सेंस, जो हमारी सास होती हैं, माँ होती हैं, दादी माँ होती हैं, जो भी घर में हम लोग को समझाती हैं, वो भी समझने के बावजूद हम क्या करते हैं, एक बार यूट्यूब ज़रूर ट्रोल करते हैं कि देखते हैं कि कुछ हमें मिल जाए जिससे हमारे दिमाग की जो चीज़ें हम लोग फैमिली में नहीं बोल पा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाए। तो इसमें से मुझे एक का नाम था रुखसाना, और भी 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया है जिन्होंने नाम रिवील करने के लिए मना किया है। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि सबसे पहले तो देखिए, आपका जब भी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आता है और आपका पॉजिटिव आता है तो आप 1 महीने पहले से प्रेग्नेंट हो गए होते हो। तो इसके बाद भी आपको अपनी पूरी जो आप लोग जो वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग लोग हैं, बहुत स्ट्रेस फ्री। देखिए, नॉन वर्किंग के लिए थोड़ा-सा ये पॉजिटिव रहता है कि घर पे रहते हैं, कुछ समझ नहीं आया तुरंत पहुँच गए। वर्किंग लोग क्या होते हैं, अपनी उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वो बाहर निकलती हैं तो कई बार चीज़ें दिमाग से निकलते ही निकल जाती हैं। तब याद आता है, अरे यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई चीज़ नुकसान तो नहीं पहुँचेगी इससे। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखिए, काफ़ी पेरेंट्स वुड बी पेरेंट्स सॉरी ट्राई करते हैं कि बहुत सिक्योर तरीके से रहें, बहुत हेल्दी वे में लेके जाएं। शायद वो इतना केयर करते हैं कि वो बिस्तर से उठने में भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इतना बोल देता है, आराम से उठिए, आराम से बैठिएगा। घर की दादी लोग बोलते हैं झटके से मत उठो, झटके से मत बैठो। हर इंसान अपनी सिक्योरिटी, अपने केयर के हिसाब से अलग अलग राय देता है। लेकिन आप लोगों का क्या काम है कि आप लोगों की हेल्दी प्रेगनेंसी तभी हो सकते हैं जब आप अपनी मूवमेंट बरकरार रखेंगे। देखिए, फर्स्ट मंथ को लेकर के लोगों को अक्सर उठ गए, गलती से बैठ गए, क्योंकि पहले महीने में प्रैक्टिस भी नहीं होती है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 9 मंथ तक का लंबा सफ़र है एक बच्चे को बहुत सेफली अपने अंदर रखने का और बहुत हेल्दी रखने का। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ट्रैवलिंग के लिए फैमिली मना कर देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रैवल करता है, क्योंकि मेरे को लगता है फर्स्ट 2-3 मंथ ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद तो इंसान, 4th के बाद तो जो एनर्जी आती है, ऐसा लगता है पूरा दिवाली का पूरा घर चमका देंगे। 4 टू 6 जो होता है, 7th के बाद आपकी बॉडी खुद ही इतनी हैवी हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझे फ़ील होता है वो फर्स्ट टू 3 मंथ में, फर्स्ट तो ऐसे ही निकल गया, बचा 2 मंथ, सेकंड और थर्ड। इसमें जो औरतें हैं उनको जिस पोजीशन में सोना होता है उन उसमें सोना चाहिए। कई बोलते हैं कि लेफ्टी सो तो अपनी बॉडी में पेन पैदा कर लेती हैं लेफ्ट की। कई बार देखिए, सोना इसलिए चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है। तो आप ट्राई करिए कि उसी पोजीशन में लेफ्ट साइड होके ही सोएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप राइट साइड हो गए तो कुछ क्राइम हो गया। थोड़ी देर आप राइट भी हो सकते हो, थोड़ी देर आप सीधा भी हो सकते हो। कई बार क्या होता है, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते हैं वो तब चीज़ों को भी लेकर के आती हैं जब आपके 9 मंथ हो गए होते हैं। वो एक क्या कहते हैं, बातों का निचोड़ होता है। जैसे आपको बोल दिया कि लेफ्ट मत सोना, आप लेफ्ट मतलब सोइए। आप क्या है, लेफ्ट सोइए, राइट सोइए। राइट हैंड साइड सोएंगे तो अच्छी ब्रीदिंग होगी, लेफ्ट साइड, ये सारी क्या है, वो सारी चीज़ों का निचोड़ आप ऑटोमेटिक जो यूट्यूब से वीडियो से आपको मैसेजेस मिलते हैं वो ऑटोमेटिक ही सारी आप फॉलो करने लगते हो, क्योंकि हमारी बॉडी वैसी ही हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो 9 मंथ में फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को, उनको आप लोग फर्स्ट मंथ से कैरी करने लगे। आराम से उठो बैठो, उठना बैठना नहीं, भारी सामान नहीं उठाना। अरे कुछ लिमिट तक है कि भारी सामान, मेरे को लगता है कि फर्स्ट टू 3 मंथ आपको 5 केजी तक का सामान आप उठा सकते हो। इनफैक्ट 10 केजी तक का भी आप सामान उठा सकते हो, अगर आपके डॉक्टर से कोई आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए, जिनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑन गोइंग जो नॉर्मल लोग हैं, मेरी तरह जो लोग हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि 10 किलो तक का वज़न आप आराम से ले सकते हैं। आराम से उठने बैठने का मतलब ये नहीं कि आप झटके से कोई चीज़ जंप करें, जैसे स्कूटी भी जंप करती है, या वो उस तरीके से झटका लेकर के वापस नहीं आना। आप उठ रहे हो तो उठ जाओ, बैठ रहे हो तो बैठ जाओ, इस तरीके से टाइम देने की बात होती है। ऐसा कुछ इसके लिए कोई गलत नहीं हो जाता है। थर्ड पॉइंट, सबसे ज़्यादा हम लोग
जो चेकिंग करते हैं कि किस तरीके से हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट टू 3 मंथ में ही करते हैं, जिसमें मुझे लगता है आपको 2 चीज़ करनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ। मेरे को कोई कहेगा कि आधा-आधा घंटा, 1-1 मिनट में ये खाना है, तो मुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट मैं ऊब जाऊँगी। उब जाती थी इनफैक्ट, मगर मैंने अपनी अपनी डाइट में 2 से 3 ऐसी चीज़ें रखी है जो एकदम आपके लिए परफेक्ट हो, और मैं आपको वो सजेस्ट करती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में क्या है। एक तो आपका खाना, लोग कहते हैं लो 2 लोगों का खाना, जितना मन करे उतना खाओ, ठीक है? ना 2 ना 3। तुम्हें अगर किसी दिन मन कर रहा है 3 लोग के बराबर खाने का, तुम 3 लोग के खाओ। जिस दिन मन कर रहा है नहीं खाने का, उस दिन कुछ खा कर के छोड़ दो। क्या होता है, हमको सिर्फ़ 300 टू 400 कैलोरीज़ ही एक्स्ट्रा चाहिए होती है। उसके लिए हमें 2 आदमी और 3 आदमी का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि पेट में अब एक और है, अब तो तुम्हें 2 के लिए खाना है। वो हम ही लोग खाएँगे, हमारा खून बनेगा, हमारी बॉडी होगी, प्लेसेंटा उसको फूड प्रोवाइड करेगा। इतना नहीं सोचना है, ज़बरदस्ती खाना नहीं ठूसना है। दूसरी चीज़, आप लोग अपनी डाइट में नारियल पानी ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट मेरे फैमिली में मैंने सबको देखा है कि नारियल पानी से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो डिहाइड्रेट नहीं होने देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें आगे जाकर पी की प्रॉब्लम आपकी, देखिए तुरंत कोई चीज़ नहीं रिकवर हो जाएगी। अगर कोई सोचेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो गया, मैं डिहाइड्रेट हो रही हूँ, मेरे गर्भाशय में पानी की कमी है, तुरंत तुरंत पी लूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से ही इतना प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग रखना होता है कि वो आगे जा कर के दिक्कत ना बने। तो मुझे लगता है आपको अपनी डाइट में नारियल पानी ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप लोग के साथ कुछ खाने को है, नहीं है, आप 2 घंटे बाद 3 का, और इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हेल्प करता है। मैंने प्रेगनेंसी में देखा मैक्सिमम लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में दर्द और कब्ज़ का प्रॉब्लम आगे जा कर के होता है, क्योंकि देखिए हमारी बचदानी जो है वो कहीं न कहीं उसको कम करती जाती है जब उस बच्चा बड़ा होता जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको अ, नारियल पानी बेस्ट है, क्योंकि वो पाचन शक्ति भी बनाता है। दूसरा आपके लिए अ, एक बच्चे के लिए एक अच्छा हेल्दी गर्भाशय रखता है, वाटर आप में बहुत रहता है, और आप कभी डिहाइड्रेट नहीं होते हो। क्या होता है, कई बार आप लोग पानी पिए, नहीं पिए, पीना तो खूब चाहिए प्रेगनेंसी में पानी। पानी पिया, नहीं पिया, कोई स्किप हो गया, तो वो एक जो नारियल पानी है ना, वो अपने आप में क्या कहते हैं, लीडर की तरह काम करता है। वो आपको एकदम हेल्दी रखेगा, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे को भी रखेगा और आपके गर्भाशय को भी रखेगा। तो मुझे लगता है नारियल पानी ज़रूर ऐड कर लीजिए। ये लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, जूस पी लें क्या कोई? देखिए जूस आज के डेट में बाहर से पीना, और कौन कितना ईमानदार है कि वो खुद बना कर के पी रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। करना तो आपको बहुत कुछ चाहिए। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अपना केयर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि मतलब घबराते हैं, बाहर निकलते हैं घर से कि क्या करूँ? तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आप अपने लिए वो नारियल पानी का ज़रूर पी लीजिए। मैं उसमें आपको बादाम वगैरह खाने को नहीं कहूँगी। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि लोग बादाम को सजेस्ट करते हैं। बादाम देखिए बताते हैं कि 3 महीने तक है तो 2 खाओ, 4 महीने तक है तो 4 खाओ। ये इतना करके कोई खा सकता है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से पूछिए, बात करिए, वॉलनट्स वगैरह खाइए। बट मैं खुद डरती थी, क्योंकि इस समय कोई गरम चीज़ नहीं खाया जाता है। फर्स्ट टू 3 मंथ में आपको बहुत अपना एक बेसिक सा हेल्दी फूड खाना चाहिए कि बच्चे के ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 3 महीने तक बच्चा बन जाता है। हॉर्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर टाइम होता है यही 3 होता है। तो 3 महीने होते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपना फूड वगैरह जो है बेसिक्स, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, आलू की भुजिया, ये मेरा फ़ेवरेट है। तो ऐसा ही करके आप अपना कुछ डाइट में रखें तो पचता भी जल्दी है थोड़ा-सा, और बाकी आपके बच्चे को भी फ्रूट कहते हैं कि एक फ्रूट ऐड कर लीजिए, तो एप्पल से अच्छा क्या है? अब लोग एवोकाडो खाते हैं कि अरे भाई चलो उसका सैंडविच खा लेते हैं, इसका ये बहुत ज़्यादा जो मॉम अपना केयर करने की कोशिश में क्या करती हैं, वो अपनी हेल्थ ख़राब कर लेती हैं, क्योंकि देखिए पहले तो आप है ना, आपके अंदर वो जाएगा, आपका डाइजेशन जैसा होगा तब वो बच्चे तक पहुँचेगा। आप ही खा रही हैं, आपको वॉमिटिंग हो जा रहा है, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो वो पूरा डाइजेस्ट होके क्या वो बच्चे को पहुँचेगा? बच्चे को डायरेक्ट खाना थोड़ी ना दिया जा रहा है, वो तो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है आपकी बॉडी से उसको, प्लेसेंटा के थ्रू।
तो ऐसे तो तभी होगा जब आपको वो खाना जमेगा। तो बेसिकली मैं हर औरतों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर लेडीज़ से, मेरी न्यू बहनें जो भी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ वाली लाइन में है अभी, कि अपना खाना सबसे पहले खुद को डाइजेस्ट होने वाला खाना खाइए, जो पहले आप खाती थी वो खाइए। इंट्रोड्यूस देखिए हम बच्चों को जिस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय लेकर के, खुद भी खाना है तो उसके लिए अपने को तैयार करिए, इस तरीके से आप नहीं खाइएगा। तो पहला तो ये हो गया, मैंने जो आपको बोला, एक एप्पल ऐड कर लीजिए और एक नारियल पानी आप अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लीजिए, ठीक है। तीसरा मुझे लगता है जो मैंने बेसिक किया था, स्वीट्स खाइएगा, स्वीट्स से एनर्जी होती है। अब किसी को वॉमिटिंग एकदम आए उसकी बात अलग है, बट मुझे लगता है स्वीट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक मीठा, एक एप्पल और एक नारियल पानी, मेरी प्रेगनेंसी का सीक्रेट। मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी थी, बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज़ वेरी ओके। डॉक्टर नहीं बुलाता था, मैं खुद ही पहुँच जाती थी कि अरे बुला लो मुझको, ठीक है। तो किस तरीके से आपको डॉक्टर के चक्कर भी ना लगाने पड़े, किस तरीके से आप हेल्दी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और ये 3 चीज़ें ज़रूर, जो कुछ नहीं कर पा रहे वो ये 3 चीज़ ज़रूर कर लेना, एप्पल, नारियल पानी और क्या कहते हैं, स्वीट, एक स्वीट। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नारियल पानी किस क्वांटिटी में। अब क्या है, यूट्यूब अब ऐसी जगह हो गई है जहाँ हर इंसान अपने हिसाब से दिमाग और ज्ञान देता है। तो मुझे लगता है कि नारियल पानी आप लोगों को, देखो हफ्ते में भी आप 2-3 पी सकते हो। मेरी बॉडी ऐसी थी, मैंने अपनी सिस्टर को देखा था, किसी ने उसको इस मिथ में कहा था कि आपका बच्चा बहुत गोरा होगा, बहुत सुंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जेनेटिक होता है, स्टिल गोरा होगा, आप नारियल पानी पीजिएगा और अच्छे बाल होंगे उसके। और टेक्निकली जब मेरा कृष्णा हुआ था, मेरी दीदी का बेटा, तो उसके बहुत गोरा, बहुत सुंदर और बाल, हालाँकि जीजा जी बहुत सुंदर है स्टिल ये हुआ था। लेकिन मेरे साथ, मेरे केस में मैंने सोचा चलो यार पीती हूँ, हम लोग भी सुंदर हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो हम भी पीते हैं, पीती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने वो एक्सपीरियंस किया था कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो एक बेस मिल जाता था पूरे दिन खाना पचाने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी ट्राई किया, मेरा भी बच्चा बहुत गोरा हुआ सुंदर भी है, बहुत क्यूट भी है, खैर उसकी तो माँ पे गया है वो, इसलिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर ये सारी चीज़ें वैसे मिथ के हिसाब से भी और वैसे भी चाहिए तो नारियल पानी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। बाकी आप मुझे पिंग करिएगा, मैसेज करिएगा कि क्या चीज़ आपको जानना है। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, देखिए आई एम नॉट डॉक्टर, हमेशा मैं बोलती हूँ, बट हाँ एक्सपीरियंस से अपनी जो चीज़ें मैं ला सकती हूँ, जो बेसिक चीज़ें जो बहुत टीम टाम से ना हो, बहुत बेसिक बेसिक जो खटाखट इंसान यूज़ कर सके उसको, अरे यार ये पी सकते हैं, ये पी सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ऐसे R&D करने वाली नहीं हूँ कि रीड किया फिर उस चीज़ को फॉलो किया, मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ मेरी तरफ भी काफ़ी लोग होंगे जो मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए कि इतना करने से भी हम लोग उन सुपर फास्ट मॉम की लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग। और कोई मैसेज होगा तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।